हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये उस दिन की वीडियो जिस दिन हम अंशु के मायके से लौटे थे, तो उसी दिन शाम की वीडियो है यहाँ पर। तो हमारी वामू को ना घूंघट करके बहू बनने का बड़ा शौक़ है, तो दुपट्टा ओढ़ के घूम रही थी। तो खुशी ने बोला कि चलो आज हम तुमको जो साड़ी पहनाते हैं, दुल्हन बनाते हैं। और खुशी और कनिष्का भी यहीं पर थे। कल रात को मम्मी के पास यहीं रुके थे। मम्मी ने बुला लिया था अपने पास और सुबह यहीं से कॉलेज गए थे, तो मम्मी ने बोल दिया था कि शाम को भी यहीं आ जाना। तो बस अभी हम सब यहाँ बैठे हैं। ऐसे मम्मी जो है गोभी काट के रख दी कल सुबह के लिए। सौरभ कल सुबह जल्दी निकलेगा ना ऑफिस के लिए, तो ये रात में ही सब्ज़ी वगैरह गोभी आलू वगैरह काट के रख देते हैं। और मम्मी जब गोभी काट रही थी तो उसमें से ना एक बड़ा सा कीड़ा निकल आया। तो मम्मी जो सबको दिखा रही थी कि देखो कितना बड़ा कीड़ा है। तो मम्मी कहती इसको तो गोभी को हटाई दे रहे हैं, ये तो बेकार है, कीड़ा ही है इसमें। तो मम्मी ने वो पूरा फूल हटा दिया गोभी का। और दूसरा देखा कि चलो दूसरा काट के देखते थे, दूसरा सही निकल आया तो फिर वो काट के रखा फिर। और अभी यहाँ पर पापा कर रहे हैं शाम की पूजा। और अंशु जो सब्ज़ी बन गई थी, यहाँ भी शाम को सब्ज़ी बनाई है आलू प्याज की। तो बस उसको जो खाली कर रही है कढ़ाई को। और मम्मी ना जब सब्ज़ी में कीड़ा निकल जाए ना तो हमारी बहुत डरती हैं, एकदम से चिल्ला पड़ती है। तो कभी कभी तो हम जब इधर उधर होते हैं ना, शौक में पड़ जाते हैं क्या हो गया क्या हो गया। एकदम से हम मम्मी की तरफ भागते हैं कि मम्मी क्या हो गया। जब हमें पता चलता है कि अरे यार सब्ज़ी में कीड़ा निकला है, गोभी में कीड़ा निकला है, बैगन में कीड़ा है, तो फिर हम मम्मी से कहते हैं अरे मम्मी क्या तुम भी इतनी सी बात पर डर रही हो। और वैसे मम्मी को कीड़ों से देख करके डर नहीं लगता, वो तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन उनको देख करके ना अजीब सा हो जाता है मन। तो इसलिए मम्मी चीख पड़ती है, वही सब्जी को फेंक देती हैं उसे। और यहाँ पर देखिए अभी मेरी कैसी हालत हो रही है। कल सज धज के शादी में गए थे और अभी देखिए कैसे हैं। और ये है अगले दिन शाम की वीडियो। तो अभी मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए, ससुराल के लिए। ऑटो वाले भैया आ गए, सामान सारा रख गया है, बच्चे भी बैठ गए हैं। और इस बार भी मैं यहाँ से साड़ी पहन करके जा रही हूँ मम्मी की, क्योंकि ना वहाँ जा कर के एक फ़ंक्शन में मुझे तुरंत निकलना है। फ़ंक्शन के लिए जाना, गांव में ही फ़ंक्शन है, तो वहाँ मैं सूट पहन कर नहीं जा सकती, इसलिए साड़ी यहीं से पहन करके जा रही हूँ। क्योंकि वहाँ जा कर के मुझे टाइम नहीं मिलेगा साड़ी पहनने का। यहाँ से ही हम थोड़ा सा लेट हो गए निकलने के लिए, 5 बज गए थे, तो मैं 6 सवा 6 पे वहाँ पहुँचूँगी। और गांव की दावत है तो जल्दी हो जाती है, तो जाते ही सीधे जाएंगे इस फंक्शन में। दूध की बोतल का है कोई बात नहीं यार। चलो बाय 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 कर दो मम्मा को, बाय। देख तो रहा मैं किसका चल बैठो तंजू, चल जा बैठो आराम से जाना। ठीक है आप से हैं, ठीक है। मैं चले सानवी को आज जी जा रही है। क्या बैग? 2 बैग है खाली? हाँ बैग तो 2 ही हैं। लग रही है। चल बैठो, चलो सब टाटा कर दो। चलो 2 थैले 2 बैग। बैठो सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे सीधे बैठो, सीधे बैठो। देख जाए वो पीछे बैठो, सीधे सीधे। थैंक यू नहीं है, ऐसे 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 थैंक यू है मेरे पास ऐसे थोड़ा। देखिए वो पिए ना कोल्ड ड्रिंक्स, तो मुंह में लग रहा है, वो भी नहीं पूछा। आज बाबू बच्चे तो पूजा उतर नहीं रही। मैं छंग जाएगा, बुआ भी छंग जाएगा। वो बाय बाय कर रही। जा पूजा उसको पकड़ लेना। हाँ नहीं किनारे पे बीच में बैठा पूजा, बीच में बैठा लूँगा। चलो जाओ, नहीं फिर तुम आया के रोगी फिर। ये हवाला सोबत है, अंदर मंदा पहुंचेंगे। हां हां हो जाइए, नहीं हवा लगे ही नहीं। चल ओ ओ ओ अभी तो तुम बाय बाय कर रही थी मामू तक इसको। और ये देखो सानवी भी पहले से आकर के बैठ गई थी ऑटो में मेरे साथ चलने के लिए। अब ये तो ये सोच रही थी कि मैं तो ये घूमने जा रही हूँ यहीं कहीं और थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तो इसे भी घूमने के चक्कर में मेरे साथ जाना है। नानी को बाय कर दो, बाय। जल्दी आना, ठीक है? फिर जल्दी आना मामी। आंसू आराम से बैठना, पकड़ क्या कर रही है? बाय कर।
इसको दिखा, इसको चलो अच्छा मैं कर हाँ बहुत वे आऊंगी मैं। वो नहीं ले जाएंगे। हाँ, हाँ। चल बेटा दे दे टीवी बंद कर देना, टीवी चल रही थी अंदर। हाँ चल चल टाटा कर दो बाय 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 कर दो। और अभी हम निकल आए। सामने भी देखो हमारे साथ जाने के लिए कितना जिद कर रही थी, रो रही थी हमारे साथ में आने के लिए, लेकिन मैं उसे साथ में लेकर नहीं आ सकती हूँ ना। मैं अपने साथ में लेकर के आ गई तो फिर ये वहाँ जा कर के रोएगी, अपनी मम्मी को याद करेगी, क्योंकि उसे अभी अंशु के बिना रहने की आदत नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं है, छोटी तो 1 साल की तो है। जब 4-5 साल की हो जाएगी फिर तो ले आया करूँगी इसे अपने साथ। और हम लोग गली के बाहर निकले ही थे कि हमें खुशी कनिष्का मिल गई, अपने कॉलेज से लौट करके आ रहे थे, तो चलो चलते टाइम इन लोगों से भी मिलना हो गया, ये भी अच्छा हुआ। और बामू देखो कितनी खुशी है अपने घर जाने के नाम पे, देखो कितना चहक रही है। और ये लीजिए मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल, और पहुंचने में मुझे 6:15 बज गए थे, तो 1-1.25 घंटा तो लग ही जाता है आराम से। और हम लोग बस पहुंचे थे, बैग वगैरह अंदर रखे थे, तो विजय भैया अंजलि भी आ गए, सब लोग तैयार थे, मौसी भी तैयार थी और मेरी जेठानी पूनम दीदी, नीलम दीदी, तो वो सब भी तैयार थे। तो बस हम सब लोग साथ में मिल करके जा रहे हैं दावत खाने। तो आज ना किसी की लगन आ रही है, तो उसी की दावत है गाँव में, और हम सब मिल कर के जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है पापा जी मना कर रहे थे बामू को मत ले जाओ, ये क्या ही करेगी, तुम लोगों को खाना नहीं खाने देगी, लेकिन फिर अंजलि ने बोला कि नहीं चलेगी, ये भी खा लेगी थोड़ा बहुत, ये तो खा लेती है, अब तो दही बूरा पी करके आएगी। इसे दही बूरा पीने का बड़ा शौक़ है बामू को। और मैं बहुत सिंपल सी लग रही हूँ ना, क्योंकि मैं अभी जो है कानों में भी कुछ नहीं पहने हूँ, क्योंकि उस दिन परसों फंक्शन में गए थे तो जो आर्टिफिशियल में पहन गई थी, तो वो मैंने उतार के रख दी, फिर मैं अपने गोल्ड के इयररिंग्स पहन ही नहीं पाई। अब घर जाके आराम से पहनूँगी। और ये हम दावत में पहुँचे, दावत हो रही थी जहाँ हमारा मंदिर बनाया ना, वहीं हो रही थी। तो उनका जो जिनके घर में दावत है उनका घर यही मंदिर के आसपास है, तो उन्होंने यहीं पर जो टेंट वगैरह लगा रखा है। तो जो मंदिर के आसपास लोग रहते हैं ना, तो उनके लिए जगह काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी स्पेस मिल जाता है, पेड़ पौधे हैं, काफ़ी हरियाली है। तो गर्मी के टाइम पे ना यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा मौसम बहुत सुहावना हो जाता है यहाँ पर। तो बस मैं भी यही कह रही थी सबसे कि यहाँ जो आसपास घर बने हुए हैं मंदिर के आसपास, तो लोगों के लिए कितना अच्छा है ना, लाइट चली जाए तो गर्मी में दोपहर के टाइम, शाम के टाइम आराम से चारपाई निकाल के यहाँ पेड़ की छाँव में बैठ जाओ, कितना अच्छा है। कितनी मतलब ठंडी ठंडी हवा रहती है, पोखर है तो और जो है हवा ठंडी ठंडी ही चलती है। यहाँ पर पेड़ पौधे इतने हैं, पानी वगैरह जो है लगता रहता है पेड़ पौधों को, तो बड़ा ठंडा रहता है यहाँ पर। और वैसे भी जहाँ पेड़ पौधे हों, हरियाली हो, वहाँ दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। और अभी हम दावत खाने बैठ गए हैं। तो यार ये अच्छा है कि हमें कुर्सी मेज़ मिल गई दावत खाने के लिए। वैसे तो आज फर्श पे भी हो रही थी, कुर्सी मेज़ पे भी हो रही थी, लेकिन वहाँ नीचे तो जगह नहीं थी, तो हमने बोला कि यहीं बैठ जाओ, तो फिर हम लोग यहीं बैठ गए। और यहाँ पर गांव की दावत में भाई वही आलू की सब्ज़ी होती है, और गर्मियों में काशी फल की सब्ज़ी और चलती है, तो वो दही बूरा साथ में पूरी। वैसे यार इन सब लोगों को जो है एक मिठाई ज़रूर करवानी चाहिए यार, मिठाई की बड़ी कमी लगती है। बस यहाँ दही बूरा होता है, हाँ साथ में रायता भी था। अब क्या ही करें, पूरे गांव में मतलब गांव में मोस्टली यही दावत होती है, कहीं भी चले जाओ गांव में यही मिलता है, मीठे में दही बूरा ही होता है। अब मुझे ना दही में बूरा डाल के कम पसंद है, अब क्या ही करें, यहाँ पे यही मीठा मिलता है। और फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए भाई गांव की दावत खाने। वैसे खाना टेस्टी होता है, ये जो आलू की सब्ज़ी होती है ना, वाकई बहुत टेस्टी लगती है मुझे ये दावत की आलू की सब्ज़ी।
थोड़ा शाम का टाइम, मैं चाय बनाने जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने पिज़्ज़ा बनाने के लिए सामान मंगाया है पापा ही से, तो मैंने कहा चलो आज पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तांशु बहुत दिनों से बोल रहे थे कि पिज़्ज़ा खाना है। अब यहाँ तो आसपास कोई अच्छा पिज़्ज़ा मिलता नहीं है, तो इसलिए सोचा घर पे ही कुछ ट्राई करते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड से पिज़्ज़ा, इंस्टेंट पिज़्ज़ा। और उसके लिए मैंने ये प्लेट में, ये देखिए, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पनीर ये काट के रखा हुआ है छोटा छोटा। और ये आधा टमाटर बच गया, मैंने आधा टमाटर ही काटा है ये। और ये इधर लहसुन की कम से कम 4-5 कलियां जो हैं छील करके बारीक काट लिया है मैंने, तो इसका भी यूज़ होगा। सॉस है, और ये शेजवान चटनी का पाउच मंगाया था यहाँ, और ये चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो है ना ये। तो अभी फटाफट से चलिए पहले तो सॉस बना लेते हैं, पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने 1 चमचे में लिया है ये मक्खन, इसको गरम करके जो पिघला ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो बारीक कटा हुआ लहसुन था, वो इसमें ऐड किया, और ये ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं इसको जो है छान करके अलग निकाल ले रही हूँ। और इस भुने हुए लहसुन से ना पिज़्ज़ा का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा, और ये जो बाकी जो बचा हुआ बटर है वो और किसी काम में आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने शेजवान चटनी मंगाई थी, तो 1 पाउच मंगाया था छोटा वाला, तो वो ऐड किया, और उतनी मैंने इसमें टमाटो सॉस ऐड कर दी। फिर ये भुना हुआ लहसुन जो मैंने छान के अलग रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी सी टमाटो सॉस और डाली, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने कहीं कम ना लग पड़ जाए तो इसलिए थोड़ी सी और डाल दी। फिर मैंने डाली इसमें चिली फ्लेक्स और ये ऑर्गेनो। अब मैं इस सॉस में एक साइड से जो पनीर के कटे हुए टुकड़े हैं ना वो इसमें ऐड कर दे रही हूँ एक साइड से, जिससे कि ये सॉस है इसमें मतलब पनीर में अच्छे से कोट हो जाए। फिर मैंने लिए यहाँ पर ये ब्रेड के पीसेस, और इनको मैं ट्रायंगल शेप में काट ले रही हूँ। तो जो साइड में जो पीसेस कट रहे हैं, साइड के पीसेस भी काम आ जाएंगे पिज़्ज़ा बनाने के लिए ही। वैसे तो इसको ऐसे साबुत ब्रेड का भी बना सकते हैं, बट थोड़ा सा अलग पिज़्ज़ा वाला लुक देने के लिए इसको ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ मैं। और ये देखिए ये ब्रेड के स्लाइस रेडी हैं, और बटर पेपर के ऊपर, ये प्लेट में बटर पेपर लगा करके उसके ऊपर मैंने ये स्लाइस ऐड कर दिए हैं। और 6 ब्रेड लगे हैं मुझे इसमें, और कढ़ाई रखी गर्म होने के लिए, इसके ऊपर लगाया स्टैंड। और बटर पेपर थोड़ा ऐसे ही जो है सेट हो पाए, एकदम गोल सेट नहीं हो पाए क्योंकि मैंने हाथ से फाड़ा है इसको। क्या ही करूँ, सीजर मिली नहीं तो हाथ से ही सेट कर दिया मैंने। फिर उसके ऊपर ये ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने लगाई ये पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने बनाई थी अभी, अच्छे से ये सॉस स्प्रेड करके। फिर इसके ऊपर जो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च हमने कट करके रखे हैं उनको इस पर ऐसे ऐड कर देते हैं। और टमाटो जो है दिख नहीं रहे थे क्योंकि टमाटो भी रेड और साथ में जो सॉस है पिज़्ज़ा सॉस वो भी रेड, तो उसके ऊपर टमाटर दिख ही नहीं रहे थे। और ये शिमला मिर्च और जो पनीर सॉस में कोट करके रखे हुए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ ये हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। और अब मैं इस पिज़्ज़ा के ऊपर ऐड कर रही हूँ ढेर सारा ये मोज़रेला चीज़। फिर इसके ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो और ऐड किया, और ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना बाज़ार का पिज़्ज़ा। और अब बस इसको ये स्टैंड के ऊपर कढ़ाई में लगा देंगे जो हमने पहले से प्री हीट कर रखी थी, और ढक करके 10 मिनट के लिए इसको बनने देंगे मीडियम फ्लेम पे। और 10 मिनट बाद मैंने प्लेट उठा करके देखा तो ये पिज़्ज़ा बन चुका था। जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट हो गया, तो मैंने प्लेट बड़े ही आराम से जो है निकाली कढ़ाई से बाहर, और बस पिज़्ज़ा रेडी है हमारा। फिर मैं बच्चों को लेकर के गई बच्चों को देने के लिए। प्लेट में सब बच्चों के लिए, बच्चे यहाँ खेल रहे थे, रेनू के भी बच्चे थे, तो सबको मैंने दिया एक एक पीस सबको। और
पूछ रही थी बच्चों से कैसा बनाया, तो बच्चों को बहुत पसंद आया। बच्चे बोल रहे थे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार में मिलता है ना, रेस्टोरेंट में मिलता है, बिल्कुल सेम वैसा ही मिल रहा, ऐसा ही लग रहा है टेस्ट। और बच्चों ने ऐसे खड़े खड़े खा लिया। मैं उनसे बोल रही थी, मैंने कहा यहाँ आराम से सोफे पे बैठ के खा लो और रुआफ़ज़ा पियोगे क्या, तो बच्चों ने मना कर दिया। और मैंने फिर रुआफ़ज़ा भी साथ में बनाया था पिज़्ज़ा के साथ में। चाय नहीं बनाई थी क्योंकि पापा जी कहीं बारात में चले गए थे। पहले तो चाय बनाने ही जा रही थी, लेकिन फिर पापा जी ने चाय के लिए मना कर दिया, वो बारात में चले गए। फिर मैंने कहा अब अपने लिए क्या चाय बनाऊँ मैं, या गर्मी वैसे भी है, तो मैंने रुआफ़ज़ा बना लिया। और फ्रेंड्स, जब आप बच्चों के लिए मन से कोई चीज़ बनाओ ना उनके कहने पे, और जब बच्चों को अच्छी लगे ना, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि हम माएँ अपने बच्चों के चेहरे पे एक खुशी देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बामू को भी टेस्ट करवाया, दादा के साथ थोड़ा बहुत खाया भी उसने। और फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ पिज़्ज़ा पार्टी करने, और बताइए कमेंट करके कि कैसा बना है और कैसी लगी आपको ये मेरी आज की पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।